ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग शास्त्र के प्रथम सूत्र के साथ, जिसका प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, जिसको समस्त संसार ऐसा मानता है कि यहाँ से योग शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है, योग की शिक्षा दी जा रही है, योग का अनुशासन, योग की व्यवस्था, योग का शासन और योग की शिक्षाओं के ऊपर आधारित यह ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित यह शास्त्र योग शास्त्र का तो है ही है, योग की तो शिक्षा देता ही देता है। योग के साथ साथ जो लोग जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, जो अपने जीवन का उत्तमोत्तम निर्माण करना चाहते हैं, जो अपने जीवन को ईश्वर के रास्ते पर चलाना चाहते हैं और इस संसार में समृद्धि चाहते हैं, उन लोगों को आवश्यक रूप से इस योग शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि योग शब्द के लिए कहा गया, युजिर योगे, योग है समाधि, युज समाधौ, जुड़ने का नाम योग है। शरीर का आत्मा के साथ, आत्मा का मन के साथ, मन का बुद्धि के साथ। महर्षि पाणिनि ने कहा आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, तो शब्द की उत्पत्ति होती है। जब हम अपने आप के साथ जुड़ने लगते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जब एक दिशा में हो जाते हैं, एक रास्ते पर चलने लगते हैं, तो योग होने लगता है। शरीर का आत्मा के साथ जुड़ जाना योग है, समाहित हो जाने का नाम योग है, निर्विचार हो जाने का नाम योग है। अनेक प्रकार के योगों की चर्चा दैनिक कार्य करते हुए हमारे समक्ष आती है। जब कोई आदमी कहता है मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं अनुयोग कर रहा हूं, मैं उपयोग कर रहा हूं, मैं वियोग कर रहा हूं, मैं संयोग कर रहा हूं, मैं मनोयोग से ये कार्य कर रहा हूं, ये व्यक्ति राजयोगी है, ये व्यक्ति कर्म योगी है, ये व्यक्ति हठ योगी है। तो ऐसी जब प्रवृत्तियां सामान्य समाज में उत्पन्न होने लगती हैं, तो लगता है कि योग का प्रचार और प्रसार हो रहा है। महर्षि पतंजलि प्रथम सूत्र का प्रणय करते हुए कहते हैं कि अथ मंगलावाचक शब्द का प्रयोग करके योगानुशासनम, योग की शिक्षा का मैं प्रारंभ करता हूं। और इसके भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं कि महर्षि पतंजलि का इस सूत्र में कुछ भाव छिपा हुआ है, और वो भाव ये है कि इस चित्त की 5 प्रकार की भूमियां हैं, इस चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इस चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जिनको क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध भेद से जाना जा सकता है। चित्त की जो क्षिप्त वृत्ति है, यह रजोगुण प्रधान होती है। इसमें तमोगुण और सत्वगुण नीचे दबे रहते हैं, और इस गुण वृत्ति का जो परिणाम है, वो जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण की प्रधानता होगी, वह व्यक्ति क्षिप्त रहता है, वह व्यक्ति दुखों में रहता है, चंचलता में रहता है, चिंताओं में रहता है, शौक और काम आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें डूबा रहता है। और चित्त की इस अवस्था में समाधि नहीं हुआ करती। अर्थात समस्त संसार में रहने वाले साधारण संसारी मनुष्य इस क्षिप्त वृत्ति का पान करते हैं, संसार के राग द्वेष में उलझे रहते हैं, और इस क्षिप्त वृत्ति का परिणाम ये होता है कि इस चित्त में अज्ञान, अधर्म, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ये अनेक प्रकार के झंझावात इस चित्त के अंदर उठते रहते हैं। और
चित्त की जो दूसरी वृत्ति है जिसका नाम मूढ़ वृत्ति है, यह वृत्ति तमोगुणात्मक है। इस वृत्ति में भी सत्वगुण और रजोगुण दोनों नीचे दबे रहते हैं और इस वृत्ति का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति बहुत अधिक निद्रा में, तंद्रा में, मोह में, भय में, आलस्य में, दीनता में, भ्रांति में, भ्रम में, इसमें जीता रहता है। इस दशा में भी कैसे योग होगा सब? अर्थात ये भी योग की दशा हो नहीं सकती, ये भी जुड़ने की दशा हो नहीं सकती। यह मूढ़ अवस्था नीच मनुष्यों के लिए लिखी कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हल्की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, छोटी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके अंदर ये प्रवृत्तियां रहती हैं, यह अवस्था रहती है। जैसा कि संस्कृत साहित्य ने कहा, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य है। उसी आलस्य की वजह से प्रमाद, मूढ़, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध ये उत्पन्न होते हैं। करें क्या? उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई। परिश्रम करो खड़े होकर के, तब बात बनेगी। तो ऐसे इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा मूढ़ व्यक्ति की मूढ़ अवस्था का परिणाम होगा, मूढ़ वृत्ति का परिणाम होगा अज्ञान का उत्पन्न होना, अधर्म का उत्पन्न होना, राग का उत्पन्न होना, द्वेष का उत्पन्न होना, अनैश्वर्य आदि तत्वों का उत्पन्न होना इस वृत्ति का परिणाम होता है। चित्त की जो तीसरी अवस्था है जिसका नाम विक्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था सत्वगुण प्रधान होती है। इसमें रजोगुण और तमोगुण नीचे दबे रहते हैं। इसमें कदाचित सुख लगता है, प्रसन्नता अनुभव होती है, क्षमा, श्रद्धा, धैर्य, चैतन्यता, उत्साह, वीर्यवर्धन, दान, दया, ये गुण इस अवस्था के अंदर आते हैं। यहां से कुछ कुछ समाधि का प्रारंभ होता है और यह समाज के कुछ ऊंचे व्यक्तियों के अंदर मिलती है, कुछ जिज्ञासुओं में मिलती है, कुछ व्यक्ति जो ईश्वर भक्ति की तरफ अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं उनमें मिलती है। और ये उन लोगों की वृत्ति है, क्षिप्त वृत्ति, जो ये मानते हैं कि भोगा ने भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो ने तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। इस वृत्ति में जीने वाला व्यक्ति अनासक्ति में जीता है, निष्काम कर्म करने लगता है और इस वृत्ति का परिणाम होता है ज्ञान का हो जाना, धर्म में वृत्ति हो जाना, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं जिसकी वृत्ति विक्षिप्त हो जाती। तो वह व्यक्ति इस अवस्था के साथ, इस वृत्ति के साथ ज्ञान की तरफ चलने लगता है। परंतु इस अवस्था का एक दोष यह भी है कि यह कुछ काल तक, जैसे शमशान वैराग्य होता है, कुछ समय तक ऐसा लगता है कि मुझे भी इस संसार से जाना है, मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी ऐसे ही हो जाना है। कुछ समय तक व्यक्ति को आभास होता है और उसके बाद फिर अपने वो कार्यों में लगने लगता है। तो कुछ काल तक यह वृत्ति उत्पन्न रहती है, कुछ काल तक यह वृत्ति, चित्त वृत्ति मनुष्य के ऊपर हैवी रहती है। इसमें समाधि का केवल मात्र प्रारंभ होता है, समाधि का केवल मात्र बीज यहां से प्रारंभ होता है। और जो लोग आगे निकलना चाहते हैं इस बीज को दृढ़ कर लेते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम व तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस वृत्ति को मजबूत कर लेते हैं और आगे निकलने का रास्ता खोजते हैं। चित्त की जो चौथी वृत्ति है जिसको एकाग्र वृत्ति के नाम से कहा गया, ये जो एकाग्र वृत्ति है, जब इस चित्त में, चित्त के अग्रभाव में एक ही तत्व विद्यमान रह जाए जिसको प्राप्त करना है इस जीव को, तो वह वृत्ति एकाग्र वृत्ति कहलाती है। और यह मूल रूप से सत्व प्रधान होती है। रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति मात्र इसमें रहती हैं और यह वृत्ति
सत्व गुणात्मक होने के कारण से प्रकाशात्मक होती है। इसी में योग होता है, इसी में समाधि होती है और इसी वृत्ति में संप्रजात समाधि होती है। इसी में सत्य का प्रकाशन होता है और इसी वृत्ति में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये सब इसी वृत्ति के अंदर क्षीण हो जाते हैं। और इसी वृत्ति का जो भाग है वो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इस प्रकार के भेद से यह वृत्ति 4 प्रकार की होती है। एकाग्र वृत्ति में यह समाधि की वृत्ति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व्यक्ति के समाहित होते हैं और एक पदार्थ में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। ऐसी वृत्ति सामान्य मनुष्य की नहीं होती, ऐसी वृत्ति योगियों की होती है, ऊंचे साधुओं की होती है, संतों की होती है, महापुरुषों की होती है। इसमें पूरी परंपरा में यदि हम देख लें तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे अनेक लोग इस वृत्ति में जो एकाग्र वृत्ति के साथ जिन्होंने मिशन लेकर के समाज में काम किया, राष्ट्र के निर्माण में काम किया और उस एकाग्र वृत्ति को भाव लेकर के चले और तत्व ज्ञान तक पहुंचे। इसी को अपर वैराग्य भी कहते हैं। इसमें चित्त की इस भूमि में, इस एकाग्र वृत्ति में तत्व ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है और चित्त प्रकाशमय होता चला जाता है। चित्त की जो अंतिम भूमि है, जिसको निरुद्ध के नाम से कहा, तो महर्षि पतंजलि चाहते हैं कि जिस पर मैं योग का क्षेत्र खड़ा करना चाहता हूं, उसकी भूमियां पहले बराबर कर लूं, उत्तमोत्तम बना लूं, तो मेरा योग का वट वृक्ष अत्यंत समृद्ध होगा, विशाल होगा। तो अंतिम भूमि के रूप में कहा कि चित्त की जो अंतिम भूमि है उसको निरुद्ध कहा। यह निरुद्ध नामक जो भूमि है, नी माने निश्चित रूप से और रुद्ध माने रुक जाना, इसमें शुद्ध सत्व की प्रधानता होती है और सारे गुणों का परिणाम बंद हो जाता है और इसमें केवल संस्कार शेष रह जाते हैं और सारी समस्त चित्त की वृत्तियों का इसमें निरोध हो जाता है। इसमें चित्त अपने स्वरूप स्थिति में आ जाता है, जैसा तीसरे सूत्र में कहा, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जीव को अपने रूप की अनुभूति होने लगती है। हम समस्त संसार को जीतना चाहते हैं, समस्त संसार के पदार्थों को, समस्त संसार को अपना बनाना चाहते हैं, उन समस्त पदार्थों को जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी यह भी सोचा है कि क्या मैं अपने आप को जीत पाया हूं आज तक? आज तक मेरे समक्ष सारे विषय जीते हैं और मेरी इंद्रियां हारी हैं। वो दिन कब आएगा जिस दिन आपके इंद्रियां जीतेंगी और विषय हारेंगे? वो दिन कब आएगा जिस दिन शराब का ठेका हारेगा और शराबी जीतेगा? उस दिन समाज का उत्तमोत्तम व्यक्ति बनकर के उभरेगा। ये जो अवस्था है, निरुद्धावस्था, ये भी ऊंचे प्रकार के योगियों की है, साधुओं की है, सिद्ध साधुओं की है, सिद्ध ऋषियों की है और इसको पर वैराग्य के नाम से भी कहा, इसको परम गति के नाम से भी कहा। जैसा कि गीता में कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टति ताम आहु परमाम गति। इसी निरुद्धावस्था में दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसको अपने मूल का ज्ञान हो जाता है, उसको इस शरीर के भीतर विद्यमान जो आत्म तत्व है उसका ज्ञान हो जाता है। अर्थात यह जो शास्त्र है अपने प्रथम सूत्र में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन चारों की चर्चा करता है। किस योग शास्त्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्षिप्तावस्था का न हो, मूढ़ावस्था का न हो, विक्षिप्त से एकाग्र और निरुद्ध की तरफ जाने वाला हो, और इसका जो प्रयोजन है वो आत्मा की स्थिति का ज्ञान कराना,
स्वस्थिति का ज्ञान कराना, चित्त के मूल स्वरूप का ज्ञान कराना है। और इसका जो प्रयोजन है वो शरीर के बंधन से मुक्ति दिलाना, ये इसका मूल प्रयोजन है। जो लोग समाज में, जो विद्यार्थी, जो अधिकारी, जो समाज के सामान्य व्यक्ति यदि अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरे संतान उत्तमोत्तम हो, मेरे बच्चे उत्तमोत्तम बने, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र उत्तमोत्तम बने, तो इसमें रहते हुए हमारे को इन चित्त की भूमियों को अलग अलग करना होगा। कोई समाज में क्षिप्त वृत्ति का व्यक्ति ना हो, कोई समाज में मूढ़ वृत्ति का व्यक्ति ना हो। जो विद्यार्थी क्षिप्त वृत्ति में रहते हैं, जिनका मन इधर उधर चंचलता में भागता रहता है, वो कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। जो सोते रहते हैं, जो चिंतामग्न रहते हैं, जो आलस्य में पड़े रहते हैं, वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी भी समाज में, संसार में कभी कुछ नहीं बनते। जो विक्षिप्तावस्था में रहते हैं, कभी मन किया तो स्वाध्याय कर लिया, नहीं किया तो छोड़ दिया, वो भी बहुत ऊंचे नहीं बनते। जो जीवन में ऊंचा लक्ष्य लेकर के आते हैं, जीवन में अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं अर्जुन की तरह से, वो जरूर अपने को कहीं ना कहीं एकाग्र वृत्ति से अपनी पूरी शरीर की शक्तियों को, पूरी ज्ञानेंद्रियों को, पूरी कर्मेंद्रियों को, संपूर्ण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अपनी उस एकाग्र वृत्ति के साथ उस विषय के ऊपर लगा करके पूरे बल के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे अलाइड सर्विसेज हैं, चाहे आचार्य हैं, चाहे अध्यापक हैं, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये जो समस्त विश्व में जो काम करते हैं, ये एकाग्र वृत्ति से काम करने वाले लोग होते हैं। या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका लक्ष्य होता है मुझे ये करना है। इस प्रकार से जो एकाग्र वृत्ति से जो लोग समाज में चलते हैं, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया करते हैं। और योगियों के लिए, साधुओं के लिए, ऋषि बनने के लिए समाज में अंतिम जो वृत्ति है, निरुद्ध वृत्ति, उसका चयन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप अपने इस मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा बनाने के लिए, समाज में, संसार में, परिवार में आगे बढ़ने के लिए इन वृत्तियों में एकाग्र वृत्ति का पालन करेंगे और अपने जीवन को निरुद्ध नामक वृत्ति चित्त की भूमि तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।